सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, सब कैसे हो? तो काफ़ी दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बनाया था। एज यू नो, आई वाज अपेयरिंग इन माई फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ एमबीबीएस, है राइट। तो वो तो चलो ठीक ठाक पास हो गया। अब प्रॉपर डॉक्टर बन गए, नाम कह के डॉक्टर भी आ गया, है राइट। और उसके साथ साथ 2021 में आई पब्लिश्ड सम रिसर्च पेपर्स एज वेल। तो 2021 मेरे लिए मतलब इट वाज वेरी गुड फॉर मी एंड 2022 हैज़ कम। तो अभी जिस चीज़ के लिए एम्स आए थे, एम्स दिल्ली आए थे कि एक डॉक्टर बन जाए, अच्छा खासा डॉक्टर बन जाए, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। अभी डॉक्टर बन गए, इंटर्नशिप हैज़ स्टार्टेड और मेरा फर्स्ट 3 months ऑफ इंटर्नशिप इज़ इन विलेज पोस्टिंग, रूरल पोस्टिंग जो होता है एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, जिनको मेनी कॉलेजेस ऑल्सो कॉल इट एज PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो उसके पार्ट का है। इट्स विलेज पोस्टिंग फॉर 3 months। तो अभी 3 weeks हैव पास्ड। तो विलेज पोस्टिंग फॉर इन एम्स, विलेज पोस्टिंग इज़ द ओनली पोस्टिंग जहाँ पे यू हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज डॉक्टर। क्योंकि मेन एम्स में क्या होता है कि इट्स द एपेक्स इंस्टीट्यूट, राइट। तो उसमें सारे रेफरल केसेस आते हैं और रेफरल केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी हाई रिस्क होता है। तो इंटर्न्स बहुत ही जूनियर डॉक्टर हो गए ना, तो उनको उतना हाथ नहीं लगाना देते हैं और जो प्रोसीडियर्स वगैरह होते हैं उतना करने को नहीं मिलता है, हैंड्स ऑन उतना नहीं मिलता है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे केसेस, बहुत रेयर केसेस आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, बट हैंड्स ऑन एज एन इंटर्न डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है जूनियर रेसिडेंसी में भी कुछ कुछ स्पेशलिटीज़ में उतना हैंड्स ऑन नहीं मिलता है, सीनियर रेसिडेंसी में जाके मिलता है। तो रीज़न इज़ वेल एविडेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क केसेस आते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। तो एज अ जूनियर यू आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व एंड लर्न रादर देन हैंड्स ऑन करे, राइट। क्योंकि उसको मैनेज करना भी उतना मुश्किल होता है। बट विलेज पोस्टिंग में क्या होता है कि रिलेटिवली सिंपलर केसेस आते हैं, ठीक है। तो एज एन इंटर्न डॉक्टर यू आर एक्सपेक्टेड टू ट्रीट देम, ठीक है। जैसे विलेज ड्यूटी में हमारा OPD होता है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ OPD है। जैसे हम वी अटेंड मेडिसिन OPD, वी अटेंड पीडियाट्रिक्स OPD, वी अटेंड सर्जरी OPD, वी अटेंड ऑब्स गाइनी OPD, राइट। उसके साथ साथ ANC क्लिनिक हम अटेंड करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक अलग से क्लिनिक होता है, वो हम अटेंड करते हैं। और उसके साथ साथ वी हैव नाइट ड्यूटीज़, वी हैव लॉन्ग ड्यूटीज़ इन वार्ड, ठीक है। और उसके साथ वी गेट टू डू सैम्पलिंग, राइट, डिस्चार्ज समरीज एक्सेट्रा। तो अभी फर्स्ट 3 weeks इट वॉज वेरी हेक्टिक, सब कुछ नया नया था। सो इट वॉज टेकिंग टाइम टू सेटल। और मतलब इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग फेज। चैलेंजिंग भी था क्योंकि पहली बार चीज़ें कर रहा हूँ, और एक्साइटिंग भी था क्योंकि आई एम डीलिंग विथ रियल लाइफ पेशेंट्स। अभी तक क्या हो रहा था कि आई वॉज स्टडिंग, राइट, स्टडिंग फ्रॉम बुक्स। तो अल्टीमेटली मेडिकल साइंस इज नॉट अबाउट स्टडिंग फ्रॉम बुक्स, इट्स अबाउट ट्रीटिंग पीपल, राइट। तो ये चीज़ अभी करने को मिल रहा है, तो मुझे तो बहुत बढ़िया फील हुआ। तो आप में से जो भी वीडियो देख रहे हो, यू मे बी अ मेडिकल स्टूडेंट, यू मे बी अ मेडिकल एस्पिरेंट जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और एनी वन एल्स, तो सबके लिए मतलब आई वॉन्ट टू से कि इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी। मतलब अभी तक क्या हुआ था कि आई वॉज स्टडिंग, तो स्टडिंग के दौरान आई लर्न मेनी फैक्ट्स, ठीक है। तो वो फैक्ट तो पढ़ा, मज़ा आया, ठीक है। लेकिन जब अब प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, तो जब वो फैक्ट का एप्लीकेशन हो रहा है, एंड व्हेन आई सी दैट एक पेशेंट को अभी मैं देखा, फिर वो एक हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए आ रहा है, तो व्हेन आई सी दैट ही हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम माई मेडिकेशंस, फ्रॉम माई एडवाइसेस, तो वो मतलब अच्छा लगता है। भले ही वो सिंपल केस हो, ठीक है, क्योंकि विलेज में रिलेटिवली सिंपल केसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस आर रेफर टू हायर सेंटर्स, राइट। तो भले ही वो सिंपल केस हो, लेकिन मैं जो फैक्ट पढ़ा एंड आई एम अप्लाइंग इट इन द रियल वर्ल्ड, और उससे किसी का भला हो रहा है, किसी का फ़ायदा हो रहा है, सो दिस फीलिंग इज़ वेरी मच सेटिस्फाइंग। सो आई होप टू कंटिन्यू इट इन अ गुड वे। और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो फॉर मेडिकल, आई नो इट्स अ वेरी टफ जर्नी, स्पेशली जो लास्ट प्रोफेशनल एग्जाम रहा है। और हमारे एम्स में क्या होता है कि सब एक साथ होता है। जैसे बाकी कॉलेजेस में पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, थर्ड प्रॉफ का पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में जैसे तुम्हारा PSM आ गया, ऑप्था ENT आ गया, पार्ट 2 में बाकी सब आता है। बट हमारा सब कंबाइंड होता है। तो सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम के बाद 2 साल बाद हमारा नेक्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम होता है, ये फाइनल वाला। और इसमें सब कुछ आता है, मतलब कम्युनिटी मेडिसिन जो PSM है वो भी आता है, ऑप्था ENT भी आता है, साथ साथ मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गाइनी, फिर माइनर्स में ऑर्थोपेडिक्स, आपका साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, तो ये सारे आते हैं एक साथ। तो इट बिकम्स अ बिट ऑफ चैलेंजिंग, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स वी हैव टू डील एट द सेम टाइम, और छुट्टी बहुत कम होता है, राइट। मतलब इन बिटवीन एग्जाम्स भी छुट्टी बहुत कम होता है। बट
वही मतलब इट वाज अ बिग चैलेंज, आई स्पेंड सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स राइट, क्योंकि कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत सारे फैक्ट्स वोलेटाइल होते हैं, मतलब आप बहुत पहले पढ़ के रखोगे तो भी आपको एग्जाम के वाले रिवाइज करना पड़ेगा, और बल्क जो वॉल्यूम है वो बहुत लार्ज है। सो कभी कभार ऐसा भी होता है यू स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कभी कभार डाउट्स होता है क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। ठीक है, दिस आर ऑल वेरी नॉर्मल, ये सबके साथ होता है, चाहे आप टॉपर हो चाहे आप जस्ट पास हो, मतलब इट हैपन्स विद एवरीवन, मतलब इट्स इंडीड अ बिग स्ट्रगल। और जब रिजल्ट आता है यू सी यू हैव क्लियर्ड योर MBBS एंड नाम के आगे डॉक्टर आ गया एंड यू विल बी ट्रीटिंग पेशेंट्स इन रियल लाइफ, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर एंड आई एम रियली हैप्पी, मतलब मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये नया नया शुरुआत हुए है एंड आई होप कि ये आगे जाके और भी अच्छा हो, एक्सपीरियंसेस और भी अच्छे हो जाए राइट, क्योंकि अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई करियर एज अ डॉक्टर राइट। तो अब सभी पढ़ो, मेहनत करो, एंड अभी इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टी आई विल से कि डिफ़िकल्टी तो देखो हर एक स्टेज में है, बट अल्टीमेटली व्हेन यू ट्रीट समवन, व्हेन यू हील समवन, वो जो फीलिंग आता है ना वो बहुत गजब फीलिंग आता है। मतलब मैं भी टिल माय फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम आई यूज्ड टू लिसन टू अदर्स कि हाँ वो ट्रीट कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगा, बट मैं पर्सनली वो फील नहीं कर पाया, बट अभी आई कैन फील पर्सनली, और वो तो मैं अभी सिंपल केसेस ट्रीट करके ही मतलब आई गॉट अ काइंड ऑफ अ गुड फीलिंग कि हाँ चलो आई एम डूइंग समथिंग। तो जब और भी आगे जाऊँगा, और भी आगे जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस ट्रीट करूँगा, तो आई होप की फीलिंग और भी ज़्यादा अच्छा हो एंड आई होप आई डू गुड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सो इतना ही था आज के वीडियो में, जस्ट अ मेजर अपडेट टू यू ऑल। और इफ़ यू वांट टू सी माय रिसर्च पेपर्स एंड ऑल, वो भी सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, तो यू कैन सर्च माय नेम इन गूगल स्कॉलर। ठीक है, उसमें सारे मेरे मेरे एक प्रोफाइल है गूगल स्कॉलर में, उसमें सारे पेपर्स वगैरह लिस्टेड है, यू कैन सी दैट एज वेल इफ़ यू वांट, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आई होप आगे भी काफ़ी सारे वीडियोस आएगा, मतलब अभी शेड्यूल काफ़ी टाइट है, तो आई ट्राई टू मेक वीडियोस एज रेगुलरली एज पॉसिबल। तो बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो यार लाइक तो बनता है राइट, एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट कर दो यार क्या क्या वीडियोस चाहते हो, किस टॉपिक्स पे चाहते हो राइट। तो एक कमेंट कर दो, क्योंकि मैं भी यूट्यूब बहुत दिन बाद अब फिर से आई एम स्टार्टिंग। सो या आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड टू ए कमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर।